श्री पद्म पुराण उक्त महात्म्य सूत जी वर्णन कर रहे हैं। स्वपुरुषमपि पाशहस्तम स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम बदति यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरहमन्य नृणाम वैष्णवानाम। ध्यान से सुन लो। कोई यमदूत जब धरती की ओर पास मुगदर आदि लेकर चलता है, जमराज उसको बुलाते, कहां जा रहे हो? बोले अमुक देश के, अमुक प्रांत के, अमुक जनपद के, अमुक गांव के, अमुक मोहल्ले के, अमुक अवस्था के, अमुक व्यक्ति का समय पूरा हो गया है, उसको हम लेने जा रहे हैं। अच्छा जाओ, ठीक है जाओ, पर ध्यान से एक बात समझ करके तब जाना। परिहर भगवत कथा सुमत्तान। जा तो रहे हो तुम लेने के लिए, पर जो भगवान की कथा में बैठकर झूम रहे हो, आनंद में विभोर हो रहे हो, प्रेम में, कीर्तन में प्रेमोन्मत्त हो रहे हो, ऐसे कथा कीर्तन में लगे हुए प्राणियों के निकट मत जाना। कथा कीर्तन में आनंद ले रहे हो, उनको पकड़ने मत चले जाना। बोले उनका समय पूरा हो गया हो तो, बोले तो भी मत जाना। मान लो वे पाप उनके द्वारा बन चुके हो तो, बोले तो भी मत जाना। हाँ, उनके पापों का दंड चाहे भगवान दें चाहे क्षमा करें, भगवान के अधिकार की बात है। हमारे अधिकार में जो कथा कीर्तन नहीं करता वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर। इसलिए परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु अहम अन्य नृणाम। मैं विमुख प्राणियों का विधान करता हूं, दंड विधान। न वैष्णवा नाम, मैं वैष्णवों का स्वामी नहीं हूं। वैष्णवों के स्वामी तो ठाकुर जी हैं। और ऐसा हुआ है, जगदीश बाबूजी के ही गांव के एक सज्जन, उज्जैन कुंभ था, वहां गए हुए थे, क्षिप्रा में स्नान किया और श्री रमेश भाई ओझा जी की कथा चल रही थी। पूरी कथा में बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। हम समझते समय पूरा हो गया होगा, कथा के बीच वाले ही समय होगा, और वे कथा में न होते तो पहले ही चले गए होते। लेकिन वो कथा मंडप में पहुंच गए, कथा प्रेम से झूम के सुन रहे थे, तो काल भी ड्योढ़ी पर बैठा रहा और कथा पूरी हो गई। कीर्तन चल रहा था कथा की समाप्ति के बाद। उसी कीर्तन के समय वे भी कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते पधार गए। तो ये बात सिद्ध होती कि मरने वाला यदि कथा कीर्तन में बैठा हो तो बीच में मत जाना। इसलिए आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कथा के बीच में कोई मर गया, पहले मर जाए या पीछे मर जाए, ये तो होता है, पर उतनी देर के लिए काल की गति भी रुक जाती है। कथा में आकर कोई बैठ जाए और वही उसका समय पूरे होने का होए, तो यमराज की हिम्मत नहीं जो यहां से उठा के ले जाए। ये है कथा की महिमा। परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम। और मान लो कोई ऐसा महापुरुष हो जो 24 घंटे कहे और 24 घंटे सुने, तो तब तो जाएगा ही नहीं कहीं। बोले ऐसे हैं? बोले हाँ, सनकादिक हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मुत्ता कथा मात्रैक जीविना हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते।
बुढ़ापे का प्रकोप नहीं होता, काल और माया का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता, क्योंकि वे निरंतर कथा कीर्तन में लगे रहते। श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण में भगवान के सत्य स्वरूप की वंदना की गई है। सत्य श्री कृष्ण है, सत्य उनका नाम है, सत्य उनका स्वरूप है, सत्य उनकी लीलाएं हैं, उनका धाम भी सत्य है और उनके उपासक भक्त भी सत्य है।